जो सोफिया इंस्टीट्यूट है, मैं आपको उसकी खुशखबरी देना चाहता हूं। एक बच्चा उनमें से बीएसएफ में भर्ती हो गया है सोफिया कॉलेज से। तो ये हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है चर्च के लिए। इसके लिए खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करनी चाहिए आप। हालेलुया। खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप जानते हैं करोड़ों रुपए का मेरा खर्चा हुआ है जस्ट एक बच्चा ऑफिसर बनाने के लिए, करोड़ों रुपया। पर ये एक विजन था कि नहीं, ये काम करना है, ये करना है, इसे करना है, इसे करना है। अब वो बेस बन चुका है, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है, सारा स्टाफ अपना काम कर रहा है। और एक बच्चा जो इसी चर्च का मेंबर था, बिल्कुल नॉर्मल घर से, एक गरीब घर से बोल सकते हैं, नॉर्मल शायद मीडियम क्लास फैमिलीज में भी मिला नहीं हूं। उसने पेपर दिए, उसको बोला गया कि तुझे पेपर्स देने हैं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में जाकर उनको एक सलाह दी थी कि आईएएस हमने बनना है, लेकिन आप ये कोशिश करो कि बीच बीच में जो दूसरे पेपर्स हैं कि बीएसएफ में जाने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए, आईपीएस बनने के, वो भी देते जाओ। क्योंकि जैसे ही आपको मालूम होगा कि मैं तहसीलदार बन गया हूं, फिर आप आईएएस भी बन सकते हैं, उसके बाद तैयारी कर सकते हैं। तो उस तरह से बच्चों को तैयार किया गया। एक बच्चा, उसकी सरकार ने उसकी ऑफर लेटर निकाल दी है, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हो गया। उसको जल्दी आपके सामने वो आएगी बच्ची जो है, और वो आपको अपनी टेस्टिमनी देगी। उस कॉलेज के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अब वो विजन जो परमेश्वर ने दिया था, वो उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ओके, तो अब मैं भी, जब मुझे उन्होंने रिजल्ट दिया, मैंने कॉलेज को बोला था कि आप मुझे रिजल्ट दो, आप मुझे दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब उस कॉलेज में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर एक बच्चा हमारा, एक बैप्टाइज्ड बच्चा, आत्मा से भरा हुआ बच्चा जब भारत की रक्षा करेगा, सिक्योरिटी में जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा आपको मालूम है। हालेलुया। तो जितने भी पंजाब का यूथ है, आपको उस कॉलेज में जाने के कोई पैसा नहीं देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी पढ़ाई का कोई पैसा नहीं। जस्ट आपको जाना है, जस्ट जाकर पढ़ना है, जस्ट जाकर जो पढ़ाई आपको कराई जाती है उसको फॉलो करना है। आमीन। हर टाइम बाहर जाने की चिंता मत करो, आपको यहां भी कुछ करना है। हालेलुया। और क्या है, अगर 1 साल, 2 साल, आप 3 साल डेडिकेट कर दें कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो देखो बच्ची ने क्रैक कर लिया एग्जाम को। और भी बच्चे हैं, मेरे को बताया गया 10 से अधिक बच्चे हैं जो इस लाइन में हैं, जो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जब आप अपने बच्चों को बड़े पोजीशन पर भेजने के लिए तैयार रहें। वो टाइम आ चुका है जब आप क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको ऊंचा स्थान दे, उनको एमएलए, उनको एमपीस का स्थान दे। आप सुनो मेरी बात, जब भी मैं कोई नया विजन शुरू करता हूं, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में समझ आता है। जब वो कॉलेज शुरू किया, लोगों को लगता था कि हम शायद कमर्शियल होने की तरफ चल पड़े हैं। वो कमर्शियल नहीं था। आज भी लाखों रुपया जो खर्चा है वो चर्च पे करता है उनको महीने का। जो सैलरीज हैं, जो बिजली का खर्चा है, जो रहने का खर्चा है, वो चर्च पे करता है। बच्चे सिर्फ कुछ महीने का कोई फी, 1 रुपया भी महीने की फीस नहीं, वो कुछ पे नहीं करते। लेकिन जब वो कॉलेज खोला गया तो लोगों को लगा कि शायद चर्च कमर्शलाइज होने लगी। ये चर्च कमर्शलाइज ना थी, ना है, ना ही कभी होगी। ये सिर्फ खुदा के कामों में चलने वाली चर्च है।